Good morning, students. I am Rajiv sir. As I teach you English grammar. Yesterday, I was teaching articles. Articles, use of the. कल बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में यूज ऑफ द पढ़ रहे थे. द का यूज है ना. द का यूज में हम सभी बहुत पॉइंट्स के बारे में जाने थे. अभी और कुछ पॉइंट्स के बारे में जानना है जो हम लोग आज जानेंगे. आर यू रेडी टू नो द रेस्ट पॉइंट्स? क्या आप लोग तैयार हैं बाकी पॉइंट्स को जानने के लिए? ओके, लेट्स स्टार्ट. दो जो होता है हम सभी जानते हैं, दो डेफिनेट आर्टिकल होता है. दो कौन सा आर्टिकल होता है बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल है ना. दो इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. एंड we have read the use of the yesterday some points. There are also some points rest. The rest points we shall know today. बाकी जो points बच गए हैं जानने को, आइए जानते हैं. कल मुझे याद है, कल पॉइंट्स नंबर 10 तक जाने थे. 10 पॉइंट्स जाने थे कि आर्टिकल दो कहाँ लगता है, इसके बारे में 10 पॉइंट जाने थे. आज और जानेंगे, है ना. आइए पॉइंट्स नंबर 11. पॉइंट्स नंबर 11. The is used with group of islands. Groups of islands. बच्चों दो का यूज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के साथ होगा. आइलैंड मतलब द्वीप समूह. आइलैंड मतलब द्वीप समूह. द्वीप समूह के साथ दो का यूज होगा. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से द्वीप समूह के साथ जो है दो का यूज होगा. जैसे कि वेस्ट इंडीज. अंडमान. ये जो बच्चों ये जो है दोनों द्वीप समूह है, आइलैंड है. ये आइलैंड है.
ये दोनों आइलैंड के साथ द का यूज होगा। द लगाइए। द वेस्ट इंडीज होगा, है ना। वेस्ट इंडीज के साथ हमेशा द का यूज करेंगे, ये इस बात को ध्यान में रखेंगे। अंडमान, ये भी द्वीप समूह है, आइलैंड है, द अंडमान। ठीक है। नाउ लुक एट पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12। Point number 12. Joy is used with effects of different religion। द का यूज होता है बच्चों, द का यूज होता है महान ग्रंथों के साथ, जैसे कि रामायण, जैसे कि महाभारत, जैसे कि गीता, जैसे कि उपनिषद, जैसे कि कुरान, जैसे कि बाइबल, है ना, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब। ये महान महान ग्रंथ है ना। जैसे हम लोग का, हिंदू लोग का महान ग्रंथ का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे बच्चों? रामायण बताएंगे, गीता बतलाएंगे ना, उपनिषद, ये और भी है, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, ये सब है। और फिर मुस्लिम का हो गया कुरान, मुस्लिम का हो गया कुरान, क्रिश्चियन का हो गया बाइबल, क्रिश्चियन का क्या हो गया? बाइबल। फिर जाकर सिख लोग, सरदार जी का, सिख धर्म के लोगों का क्या है? पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। द इज यूज्ड विथ, होली लगा दीजिए, होली इफेक्ट्स। द इज यूज्ड विथ होली इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। अलग अलग धर्मों के महान ग्रंथ के साथ द का यूज होगा, है ना। एग्जाम्पल, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब के साथ जो है बच्चों द का यूज लगेगा। द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। क्या बाबू?
सबूत के लिए सुनो, अलग अलग तरह से भी होता है। नाम जो है ना, चाहे आदमी का नाम रहे, चाहे तो बुक का नाम रहे, लेटर थोड़ा अलग अलग भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सपोज मेरा नाम राजीव है, राजीव को इस तरह से भी लिखेंगे सही, और राजीव को इस तरह से भी लिखेंगे तो सही। जैसे कितने लड़की का नाम है, कितने लड़की का नाम है रीता, रीता नाम होता है। अब बोलोगे कि सर सर तो बताया है RITA रीता, RITA रीता, तो रीता इस तरह से भी सही है। हाँ? तो तुमको जानकारी कम है इसीलिए ऐसा बात कर रहा है। सुनो सुनो, दीर्घाई का स्पेलिंग जो होता है, हर्षाई दीर्घाई जानते हो? दीर्घाई का यदि सही स्पेलिंग होता है ना, डबल ई होता है। दीर्घाई का अंग्रेजी होता है डबल ई। ग्रामर के हिसाब से डबल ई ही सही है। लोग लिखता है RITA, चलता है वो भी, लेकिन सही जब पूछा जाए, यदि ग्रामर के हिसाब से सही पूछा जाए तो RITA होगा। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि नाम जैसे भी लिखेंगे थोड़ा सा आगे पीछे सही है। कुरान यूं से ही लिखते हैं। क्या वो जोर से बोला? हाँ, चलिए। तो इस तरह से महान ग्रंथ होते हैं बच्चों, अलग अलग धर्मों के, जैसे कि रामायण, गीता, कुरान, बाइबल। इन सारे ग्रंथों के साथ द का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ मूव अहेड, अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और कौन सा पॉइंट हो सकता है ना? जितने भी डायरेक्शन है, जितने भी डायरेक्शन है बच्चों, देयर आर 4 डायरेक्शंस। देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, north and south, and before all these directions the will be used. Understand? Now write down. Before all 4 directions before all 4 directions though will be used, though will be used। ठीक है, मैंने लिखा है दिशाएं 4 होती हैं। दिशाएं कितनी होती हैं बच्चों? 4। नीचे नहीं आ रहा है ना?
दिशाएं 4 होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एंड बिफोर ऑल these 4 directions दो will be used. एग्जाम्पल ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। Students, I am writing on the top of the board. Please note down. आप समझा देते हैं सर। अब देखो बच्चों, समझने की कोशिश करो। जो मैंने लिखे हैं, जो मैंने लिखा है, अब मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा था दिशा के साथ द का यूज होगा, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दो विल बी यूज्ड विद मून, सन, स्टार, स्काई। दो का यूज होगा मून के साथ, सन के साथ, स्टार के साथ, स्काई के साथ, सभी के साथ दो का यूज होगा। द मून, द सन, द स्टार, द स्काई। अगर दो का यूज नहीं करेंगे ये सभी के साथ तो गलत हो जाएगा, करना जरूरी है। बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग प्लेसेस दो विल बी यूज्ड। दो का यूज होगा बच्चों, दो का यूज होगा ऐतिहासिक भवन जो होता है ना, ऐतिहासिक भवन या जगह, उसके नाम के आगे दो का यूज होता है। जैसे कि द ताजमहल। ताजमहल ऐतिहासिक बिल्डिंग है ना बच्चों, ऐतिहासिक इमारत है, तो ताजमहल के आगे दो का यूज करेंगे। ठीक है? द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को हिंदी में कहा जाता है लाल किला। क्या कहेंगे? लाल किला। तो रेड फोर्ट की बात होगी तो दो लगाना अत्यंत आवश्यक है। द रेड फोर्ट, द गोलघर। गोलघर के आगे दो लगेगा। ठीक है? बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दो विल बी यूज्ड। जितने भी संगीत वाले, संगीत संबंधी यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं होते हैं, उनके नाम के आगे दो लगेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे दो लगेगा। जैसे कि द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम। हारमोनियम। ठीक है बच्चों? तो आप लोग जिस क्लास में हैं बच्चों, उस क्लास में आप लोग दो का यूज 16 पॉइंट याद रख लेंगे, बहुत होगा, काफी है। इतना यदि आप याद रखते हैं तो दो का यूज जब कभी करने की जरूरत होगी तो आप लोग कर पाएंगे सही से। ठीक है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, you will learn all these points nicely, okay, so that whenever the article though will be used, whenever the article though will be filled, you will fill correctly.
If you learn, only then you will be able to feel the correct use of article the. You understand? Very good. So मेरे प्यारे छात्रों, आज टाइम है क्या? खत्म करें? So my dear students, time over. We shall study next topic tomorrow, and I am telling which chapter you will study tomorrow. I am telling that very chapter, and tomorrow we shall read